आप लोग पढ़ने जा रहे हैं 8.2 का पहला सवाल है। दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी मान निकालना है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 का। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल कीजिए आप लोग। साइन 60 अंश का मान कितना होता है तो लिखिएगा करनी में 3/2 गुणे cos 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2। सब लोग को याद है ना। तब क्या दिया है प्लस, लिख देंगे प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 गुणे 60 का मान cos होता है 1/2। ठीक है, आप लोग बताइए करनी में 3 से करनी में 3 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा करनी में 9 जिसका मान होता है 3/2 दूनी 4 प्लस 1 से 1 में गुणा कराएंगे आएगा 1/2 दूनी 4। 4 4 का लसो लेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो होता है 4। 3 प्लस 1 दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा 4/4, कट जाएगा एक बार में, यानी आपका मान आ गया 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप लोग दूसरा हल कीजिएगा जिसका मान क्या दिया है 2tan² 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। हम लोग मान रख लेंगे, हल करेंगे डायरेक्ट। देखिए दिया है 2 गुणे tan² 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 10 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, प्लस क्या है cos स्क्वायर 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2, तो cos का स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, तो साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये प्लस में करनी में 3/2 का स्क्वायर है, ये माइनस में करनी में 3/2 का स्क्वायर है, यही पे कट सकता है, इसका मान आ जाएगा 0, तो 0 नहीं लिखेंगे। ये देखिए 2 गुणे स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, तो 2 बार जब 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो होगा 1, 2 से 1 में गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 2, जो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आप आ गए 3 नंबर सवाल पे। तो 3 नंबर सवाल क्या है cos 45 अंश sec बटा sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। लिखिएगा आप लोग हल। ठीक है, cos 45 अंश का मान कितना होता है तो 1 बटा करनी में 2 बटा sec 30, cos का उल्टा होता है तो cos 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2, तो हो जाएगा 2 बटा करनी में 3 प्लस cos 30 cosec 30 जो साइन का उल्टा होता है तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। एक लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसे। आप लोग लिखिएगा क्या 1 बटा करनी में 2। ठीक है, करनी में 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका करनी में 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस करनी में 3 से 2 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2 करनी में 3, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या आपका करनी में 3 बटा, यानी करनी में 3 से 1 में गुणा करेंगे तो आएगा करनी में 3 है ना। अब बताइए √2 है, यानी करनी में 2 है, इसको नीचे ला देंगे तो कितना है 2 प्लस 2 करनी में 3 है, जिसे गुणा करा देंगे करनी में 2 से। ठीक है, आप लोग गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का हम लोग क्या करेंगे, ये बट्टा में नहीं लिखे हैं ऊपर 1 बटा, नहीं ये तो हो ही गया है जी। देखिए इसको नहीं, इसको मिटा देंगे। आप बताइए ऊपर क्या है, केवल करनी में 3 है बटा, ये करनी में 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 करनी में 2, आप प्लस करनी में 2 से करनी में 3 में गुणा कराएंगे ना तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 करनी में 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका संयुग्मी कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे गुणे 2 करनी में 6, 2 है ना, 2 माइनस 2 करनी में 6 बाई 2 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6। ये आपका ये गुणा करा दीजिएगा। अब बताइए ऊपर ऊपर गुणा कराइएगा, नीचे नीचे गुणा करा दीजिएगा। तो करनी में 3 है ना, तो करनी में 3 से इसमें गुणा कराइएगा, करनी में 2 में, तो क्या हो जाएगा, करनी में 3 गुणे 2 करनी में 2, तब है माइनस 2 करनी में 6 गुणे करनी में 3 बाई। अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, वो जिसको कहते हैं हम लोग वर्गांतर का सूत्र। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, आइए हो जाएगा b स्क्वायर मान लेंगे, यानी a और b तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर का मान भर देंगे। तो a स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 करनी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 करनी में 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, करनी में 3 से करनी में 2 में गुणा कीजिएगा, तो आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, यानी 2 करनी में 6 माइनस 6 तरीक 18 करनी में हो जाएगा, तो 2 करनी में 18 हो गया बटा। अब बताइए स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे करनी में 2 गुणे करनी में 2, समझा दे रहे हैं आप लोग को ताकि आप लोग आसानी से गुणा करा सकते हैं। माइनस क्या लिख देंगे, इसको भी सेम वैसे ही लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे करनी में 6 गुणे करनी में 6। यह ऊपर देख लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा, करनी में 6 माइनस करनी में 18, तो 18 का मान कितना होता है, अंडर रूट में यानी तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको बाद में बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब बताइए 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, करनी से करनी कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 4 दूनी 8। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2 दूनी 4, करनी हट जाएगा तो हो जाएगा 6 चौको 24। ठीक है, बताइए अब क्या आ गया है आपका, 24 में से 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा -16, बाई में लिखेंगे -16, ऊपर भी दिया है ना, तो ऊपर 2 है, कोष्टक में क्या है जी, अंडर रूट 6, यानी करनी में 6 माइनस 3, 3 को ये बाहर निकाल लेंगे तो बच गया कितना, करनी में 2। ठीक है, अब बताइए 2 से 16 काट देंगे 8 बार में, यानी -8 आया, माइनस को ऊपर भेज देंगे या माइनस से अंश और हर में गुणा करा लेंगे, आया माइनस करनी में 6। ठीक है, माइनस को ऊपर भेज दिए हैं ये, तो आ गया 6 करनी में 6 माइनस 3 करनी में 2 बटा हुआ 8। अब बताइए जब माइनस को अंदर गुणा कराते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में ये आएगा, इसको पहले लिख लेंगे 3 करनी में 2 प्लस नहीं माइनस करनी में 6 बटा 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग चौथा हल करेंगे, तो देख लीजिए, ठीक है, माइनस है तो लिखेंगे माइनस है, तो 7 का मान होता है साइन का उल्टा, तो साइन 7 का मान होता है करने में 3 बटा 2। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 2 बटा करने में, ठीक है, भाई होने का बटा जी का बटा सेक होता है cos का उल्टा cos का मान होता है करने में 3 बटा 2, तो हो जाएगा 2 बटा करने में प्लस
और 60 का मान 1/2 प्लस और 45 का मान होता है। अब बताइए ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले लसो लेंगे एलसीएम को, 1 2 और 3 करने में 2 करने में 3 हो जाएगा एलसीएम। 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3। 3 से करने में 1 में पूरा करेंगे, आ जाएगा करने में। अब बताइए पूछ रहे तो बटा 1 मानेंगे ना, तो 1 से 2 करने में 3 बचेगा, 2 करने में 3 बार में ऊपर गुणा कर देंगे, इससे तो इतना ही रहेगा 2 करने में माइनस माइनस करने में 3 से करने में 3 बच जाएगा, आ जाएगा 2 दूनी के बट। अब बताइए यहाँ ले लेंगे लसअ, करने में 3 है 2 है तो ये भी हो जाएगा 2 करने में 3, ये भी हो जाएगा 2 करने में 3। ये बता रही है पूरा का तभी बता देंगे, ठीक है। तो इसका भी सोचेंगे 2 करने में 3 हो गया ना। अब बताइए करने में कैसे करने में 3 कर बच जाएगा ना, आएगा 2, 2 से गुणा कर देंगे हम लोग किस में 2 में, आ जाएगा ये 2 4, ठीक है। और फिर है प्लस को लिख देंगे क्या प्लस, अब 2 से 2 कट गया तो बचा करने में 3 से 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा करने में प्लस है ना, तो लिख देंगे प्लस। बाई कुछ नहीं है तो माने 1 से 2 करने में 3 में भाग देंगे तो बचेगा 2 करने में 3 बार में, तो 2 करने में 3 से 1 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 2 करने में। आपको क्या कहिए 2 करने में 3 2 करने में 3 काट दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 करने में 1 है यहाँ पे 2 है, अब बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 हो जाएगा 3, करने में -4, इस दोनों को भी जोड़ लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो माना गया तो ये हो जाएगा बाई 3 करने में 3 और 4 पहले बाद में लिख लीजिए प्लस, संयुग्मी का गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो कितना है 3 करने में 3 है प्लस 4 है तो माइनस से गुणा कर देंगे, यहाँ पे हुआ 3 करने में 3 -4 बटा 3 करने में 3 प्लस 4 दिया है, संयुग्मी का गुणा करा लेंगे, गुणे क्या लिखेंगे 3 करने में 3 -4 से गुणा करना है दोनों पक्ष, ठीक है। बाई 1 करने में 3 -4, ठीक है, पूरा कर देंगे ना। अब देखिए ऊपर 3 करने में 3 -4, 3 करने में 3 -4 दो बार आया है, 2 बार आया है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 करने में 3 -4 का बाई। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, प्लस में है एक बार माइनस में है, तो सूत्र लगता है यहाँ चीज से a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी, ये सूत्र होता है वर्गांतर का। तो यहाँ पर a के जगह पर क्या है 3 करने में 3 तो 3 करने में 3 का स्क्वायर लिख देंगे, अब माइनस बी का मान है 4 तो 4, ठीक है। अब बताइए ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पर a के जगह पर है 3 करने में 3 और b के जगह पर है माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 करने में 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया, तो अब क्या है b स्क्वायर तो लिख लेंगे प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तब है -2ab तो लिखेंगे -2 इंटू a का मान कितना है 3 करने में 3 तो 3 करने में 3 गुणे b का मान है 4 लिख देंगे 4, ठीक है भाई। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना,
तो इसी संख्या में इसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे, यानी साइन निकलेंगे। 3 करनी में 3 गुणे 3 करनी में 3 तरीके 9। अब करनी में 9 आएगा, इसका मान आता है 3, यानी करनी में क्या आ जाएगा 27। ठीक है, तो आप क्या देखिएगा, इसके जगह पर लिख लीजिएगा 27 और माइनस 4 का स्क्वायर, 4 में 4 से गुणा कीजिएगा तो आता है 16। अब बताइए इसका भी मान यानी 27 आइए क्या है, तो लिख देंगे 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस देखिए 4 भी नहीं 8 भी लिखे 24 करनी में, और नीचे घटा लेंगे 27 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है, ऊपर जोड़ लेंगे 16 में 27 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 43 माइनस 24 करनी में 11। अब बताइए कितना आपका हो गया आंसर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप लोग हल कीजिएगा 5 नंबर सवाल। ठीक है, क्या दिया लिखेंगे लेगा। अब बताइए 5 cos स्क्वायर 7, तो लिखेंगे सबसे पहले 5 और cos स्क्वायर 7 तो का 60 इसका मान होता है 1/2, तो 5 गुणे 1/2 cos का स्क्वायर है तो क्या लिख लेंगे 1/2 का। ठीक है, प्लस अब चलें प्लस लिखेंगे 4 लिख लेंगे 4 गुणे स्क्वायर 30 जो होता है cos का यानी अपोजिट होता है ना, तो cos 30 का मान कितना होता है करने में 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बटा करने में 3, तो 6 का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तब क्या है माइनस फिर स्क्वायर 45 का मान निकालना है एक का क्या लिख देंगे स्क्वायर, पूरे का बटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 का मान होता है 1/2 लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे प्लस प्लस हो गया cos स्क्वायर 30 का मान निकालना है यानी cos 30 का मान निकालने में 3/2 तो स्क्वायर पूरा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये केवल विमान आ गया। अब बताइए देखिए 5 गुणे स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, एक से एक में गुणा करेंगे तो आएगा 1, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तब लिखेंगे प्लस 4 लिख लीजिए 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 कर्णी में 3 का स्क्वायर कितना होगा, यानी देख लीजिए कर्णी में 3 पूरे कर्णी में 3 आ जाएगा, कर्णी में 9 इसका मान आ जाता है 3 गुणे 3 बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बटा लिख देंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 बराबर होता है 3, अब बताइए 1/2 का स्क्वायर क्या है 1/4 प्लस कर्णी में 3/2 है ना, तो कर्णी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 अब बटा 2 का स्क्वायर है। अब बताइए 5 एकम में 5 बटा 4 ये क्या 4 के को 16 प्लस है तो प्लस 16 बटा 1 माइनस क्या है 1 बाई नीचे एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है 3 1 हो जाएगा 4 4 कट जाएगा एक बार में एक बार में। ठीक है, एक पे काट दिए, अब ऊपर आप लोग सब कीजिएगा 4 3 और पीछे जो बटा 1 मानिएगा लसा ले लेंगे हो जाएगा लसा हो जाएगा अच्छा हो जाएगा लसा
4 3 का हो जाएगा 12, 4 से 12 नंबर में कितना है 3, 3 से 5 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 15, 3 से 12 नंबर में 4 12 में 4 से 16 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 16 चौको 64, और कुछ नहीं तो बाई 1 मानेंगे, एक एक से 12 12 मान मिल जाएगा, 12 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, और 12 को घटा देंगे, यानी एक में देखे 15 में से 12 गया तो आ जाएगा 3, और 3 में 64 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 67/12, आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका 5वां सवाल हुआ समाप्त, आप आ गए। देखिए दूसरा सवाल है, ऐसा ही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी जो 4 विकल्प है जो सही उसको सही कर देंगे। देखिए दिया है 2 10 30, 2 10 से 30 तक 2 लिखेंगे हम 2 गुणे 33 का कितना होता है 1 बटा करने में 3 बटा क्या लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 तो 1/3 अंडर रूट में स्क्वायर कर दिए, हल कर दीजिए आप, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो होगा 2 बटा करने में 3, 1/1 प्लस स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना ना, तो लिखेंगे क्या 1 बटा यानी करने से गुणा करेंगे करने के मिल जाएगा, फिर हल करेंगे पर आएगा 2 बटा करने में 3 कुछ नहीं तो बाई 1 लसन ले लेंगे 3 3 अंकों में 3 प्लस 1 आ गया 2 बटा करनी में 3 बटा 3 है 4 बटा 3, अब ये 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो क्या हो गया 2 गुणे 3 बटा करनी में 3 गुणे 4 कट जाएगा, कब बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, कितना आया 3 बटा 2 करनी में 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ऊपर करने में 3 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा करने में 3 और बटा करने में, देखिए तो क्या हो गया जी ऊपर आ गया 3 करने में 3 करने में 3 और बटा 2, अब गुणे हो गया 3 से 3 कट गया, कितना आया करनी में 3 बटा 2, ठीक है। अब देखेंगे करनी में 3 बटा 2 किसका मान है, तो साइन साथी इसका मान होता है करनी में 3 बटा 2, इसलिए आपका ए, ठीक है, ये किसी प्रकार से आप निकाल लेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है, देखिएगा दिया है 1 - 10 स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है, ये दिया है तो लिखेंगे क्या है 1 - 10 स्क्वायर 45 इसका मान होता है, यानी 45 का मान होता है 1, लिखेंगे 1 का 10 स्क्वायर लिख देंगे बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 यहाँ भी है तो यहाँ भी लिखेंगे 1 का, ठीक है। आप बताइए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, लिख देंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 में से 1 क्या आ गया 0 बटा 2, अब हम लोग को क्या करना है इससे भाग देना है 0 में, तो आ जाएगा हम लोग का कितना 0, अब देखेंगे इसका मान 0 होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान भी दिया है, ठीक है, इसलिए देखिए 3 नंबर सवाल है आपका साइन 2a बराबर 2 साइन, ठीक है, इसका मान किसके बराबर है
तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिया है साइन ए बराबर 2 साइन ए। हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2a, तो ए की जगह पर पहले हम 0 लिखकर देख लेते हैं। जहां जहां ये है वहां वहां 0 रखेंगे, तो लिखेंगे साइन 2 इंटू 0 बराबर 2, 2 साइन ए की जगह पर 0 रख देंगे हम। अब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हो गया साइन 0 अंश बराबर 2 गुणे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। आप 0 लिख लीजिएगा, ये आ गया। साइन 0 अंश का मान होता है 0 बराबर 2। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, इसलिए ये लिख। आप लोग आ गए 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर पर आ गए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। अब लिखेंगे 2 10 30 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब बताइए किसका मान है। सबसे बात आप बताइए, 2 गुणे 10 30 का मान कितना होता है, 1/3। याद कर लिए हैं आप लोग, 1/3 में मिल गया बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 1/3 में 3, ठीक है। 2 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 बाई करनी में 3। अब पूरा का बटा लिख लेंगे, 1 माइनस स्क्वायर होता है 2/3, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, करनी में 3 स्क्वायर 3 हो गया। कुछ नहीं तो भाई मानेंगे, ठीक है। ऊपर हो गया 2/करनी में 3, ठीक है, पूरा का बटा ले लिए। अब ये आ गया, ये ले लीजिए आप लसर 3, 3 से 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ ये बताइए, ऊपर हो गया 2 करने में 3, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2/3, ऊपर भेज देंगे, आ गया 2 गुणे 3 अब बटा, ये दोनों गुणा करा लेंगे, तो 2 गुणे करने में 3, 2 से 2 कट गया, आया कितना, 3/करने में 3। नीचे गुणे कर लेंगे, करने में 3 से ऊपर आ गया कितना, 3 करने में 3, अब बटाए 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया करने में 3। अब बताइए करने में 3 किसका मान आता है, 10/60 का, 10/60 सही, ठीक है। अब बताइए, देखिए यहाँ पे दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर में प्रविष्ट कीजिए। यानी कारण भी बताना है, सत्य है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे ये 1 नंबर उतारिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन, ठीक है। आप लोग मान रख लीजिए, ए बराबर 30 अंश और बी बराबर 60 अंश, तो साइन ए बराबर मान लिए हैं 30 अंश प्लस बी बराबर मान लिए हैं बराबर, यहाँ भी ए की जगह 30 और बी की जगह, तो साइन 30 अंश प्लस साइन, ठीक है, 60 हो जाता है 90, तो साइन 90 अंश। यहाँ साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 60 का मान हो जाएगा में 3/2। अब साइन 90 अंश का मान होता है 0 नहीं होता है कि 1। बताइए एलसीएम हो गया आपका
2 अब पर आ गया 1 प्लस करने में 3। अब बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा? असत्य हो गया। ठीक है, एक इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। दूसरा दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होता है साइन का। ठीक है, तो हम लोग देखिए कैसे वृद्धि निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान कितना हुआ? साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का। ठीक है, साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब बताइए 0 से बड़ा 1/2। अब देखिए साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/2 में 2। अब बताइए इससे भी बड़ा ये आ गया, ये करनी में 2 है। ठीक है, तो 2 से छोटा था यानी इससे बड़ा हो जाएगा। और साइन 60 अंश का मान आ गया करनी में 3/2। इससे भी बड़ा ये आ गया और इससे भी बड़ा आ जाएगा साइन 90 अंश का मान 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ये सब थीटा है, साइन थीटा की जगह पर 0, 30, 45, 60, 90 कर दिए हैं, तो वो वृद्धि हो रहा है, आगे सब बढ़ रहा है के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए, दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ कौन थीटा के मान में वृद्धि होता है? आपको पता है कि इसका अपोजिट होता है cos थीटा। सेम ऐसे ही लिख लेंगे, cos 0 अंश, cos 30 अंश, cos 45 अंश, cos 60 और cos 90। ठीक है, अब बताइए cos 0 अंश का मान इधर से लिखते हुए चले जाएंगे। 1 करनी में 3/2, 1/2, 1 बटा करनी में 2 और 1/2 0। अब बताइए ये वृद्धि नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। क्या आपको बताइए वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो घट रहा है, लेकिन यह क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? औसत। समझ में आता है? बहुत बढ़िया। अब बताइए थीटा के साथ सभी मानों पर साइन थीटा बराबर भाग थी। देखिए अब यहाँ थीटा के साथ यह दे दिया, यहीं पे देख लीजिए, क्या साइन 0 अंश का मान 0 है और cos 0 अंश का मान ये। क्या ये दोनों बराबर है? थीटा के मान, थीटा का मान तो बराबर, लेकिन मान इसका बराबर। यहाँ पर देखिए 30 है, साइन 30 अंश, यहाँ पे cos 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान है 1/2 और cos 30 अंश का मान है करने में 3/2। मान दोनों का अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी औसत। ठीक है, देखिए पांचवा ए बराबर 0, ए का मान 0 दे दिया है, पूछ रहा है काट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब बताइए यानी हम लोग क्या करेंगे? एक ए बराबर दे दिया 0, यानी cot ए बराबर cot ए बराबर यह दे दिया है, परिभाषित है कि नहीं है? आप ए का मान क्या है? 0, तो 0 अंश का मान होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिभाषित नहीं है, ये भी करें परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं भी होता है, इसलिए ये हो जाएगा।
इस प्रकार से आप लोग का ये चैप्टर हुआ समाप्त। और आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि सब बच्चे आसानी से पढ़ सके। और इस बार सबसे ज्यादा नंबर लाना है। बाकी आप लोग को लास्ट में केवल परीक्षा के बारे में ही बताया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।